स्टालिन का हिंदी विरोध न केवल राष्ट्रीय एकता के खिलाफ एक चुनौती है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर और प्रगति के मार्ग में बाधा भी उत्पन्न करता है। यहाँ हम इस विरोध के कारणों का विश्लेषण करेंगे और जिसमें ऐतिहासिक संदर्भ, तमिल क्षेत्रवाद, वामपंथी प्रभाव और केंद्र राज्य संबंधों की भूमिका भी शामिल है। ऐतिहासिक संदर्भ के अनुसार हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा देना भारत की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने हिंदी को जन जन की भाषा बनाने की वकालत की थी, ताकि देश के विभिन्न हिस्सों के बीच संवाद का एक माध्यम स्थापित हो सके। 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदी को अनिवार्य करने का निर्णय कोई थोपना नहीं था, बल्कि यह एक दूरदर्शी कदम था जिसे तमिलनाडु के द्रविड़ नेताओं ने गलत समझा। पेरियार और उनके अनुयायियों ने इसे उत्तर भारतीय वर्चस्व का नाम देकर एक भ्रामक नैरेटिव बनाया, जो आज तक कायम है। 1965 का हिंदी विरोधी आंदोलन जो हुआ था, उसमें हिंसा और आत्मदाह जैसी घटनाएं हुई थी, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण था। यह राष्ट्रीय एकता के बजाय क्षेत्रीय अलगाव को बढ़ावा देने वाला कदम था। हिंदी को स्वीकार करने से तमिलनाडु के लोग देश की मुख्य धारा से जुड़ सकते थे, लेकिन डीएमके ने इसे राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता हासिल की। आज स्टालिन उसी पुराने नैरेटिव को पुनर्जन्म दे रहे हैं, जो भारत के एकीकरण के सपने को कमजोर करता है। तमिलनाडु का हिंदी विरोध एक संकीर्ण क्षेत्रवादी सोच का परिणाम है। तमिल भाषा और संस्कृति निस्संदेह समृद्ध है और कोई भी इसकी महत्ता से इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन हिंदी के खिलाफ इसे खड़ा करना बिल्कुल अनावश्यक और आत्मघाती है। हिंदी को अपनाने से तमिल की पहचान खतरे में नहीं पड़ती, यह केवल एक अतिरिक्त कौशल के रूप में तमिलनाडु के लोगों को सशक्त बना सकती है। स्टालिन का यह कहना कि हिंदी मुखौटा है, संस्कृत चेहरा है, यह एक अतिशयोक्ति है जो सांस्कृतिक सह अस्तित्व की भावना को नष्ट करता है। भारत की एकता उसकी एकता में विविधता में है। तमिलनाडु का यह रुख इस सिद्धांत को कमजोर करता है और देश के छोटे छोटे भाषाई खेमों में बांटने का खतरा पैदा करता है। अगर हर राज्य अपनी भाषा को लेकर ऐसा ही अड़ियल रवैया अपनाए तो भारत की एकता नहीं बनी रह पाएगी। हिंदी को उत्तर की भाषा कहकर खारिज करना एक संकुचित दृष्टिकोण है, क्योंकि यह देश की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है जो करोड़ों लोगों को जोड़ती है। स्टालिन का हिंदी विरोध द्रविड़ आंदोलन की वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है, जो भारत की सनातन संस्कृति और हिंदू मूल्यों के खिलाफ रही है। पेरियार का नास्तिकवाद, ब्राह्मण विरोधी रुख आज भी डीएमके की नीतियों में झलकता है। हिंदी और संस्कृत को निशाना बनाना केवल भाषा का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी वैचारिक लड़ाई है। हिंदी और संस्कृत भारत की प्राचीन सभ्यता के प्रतीक हैं और इन्हें खारिज करना सांस्कृतिक आत्मविनाश को आमंत्रित करता है। स्टालिन का यह बयान केंद्र संस्कृत को बढ़ावा दे रहे हैं और तमिल को कम फंड दे रहा है, यह पूर्णतः एक राजनीतिक स्टंट है। संस्कृत को बढ़ावा देना गलत नहीं है, यह भारत की ज्ञान परंपरा का आधार है। तमिल को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन इसे हिंदी और संस्कृत के खिलाफ खड़ा करना पूर्णतः अनुचित है। डीएमके का यह रवैया वामपंथी विभाजनकारी नीति का हिस्सा है, जो भारत को एकजुट करने के बजाय बांटने पर जोर देती है। स्टालिन का हिंदी विरोध केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक हथकंडा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 3 भाषा नीति का प्रावधान देश के हर हिस्से के एक समान अवसर प्रदान करने की कोशिश थी। इसे हिंदी थोपना कहकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना गलत बात है। केंद्र का उद्देश्य शिक्षा में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच संतुलन बनाना है, लेकिन स्टालिन ने इसे तमिलनाडु के खिलाफ साजिश के रूप में चित्रित किया। केंद्र सरकार द्वारा पीएमश्री योजना के फंड को एनईपी से जोड़ना एक प्रशासनिक निर्णय था, लेकिन स्टालिन ने इसे ब्लैकमेल कहकर भावनात्मक उभार पैदा किया। यह उनकी अवसरवादी राजनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2026 के विधानसभा चुनावों में तमिल वोटरों को लुभाना है। राज्य सरकार को केंद्र के साथ सहयोग करना चाहिए, न कि हर मुद्दे पर टकराव पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। हिंदी भारत में व्यापार, प्रशासन और मनोरंजन की प्रमुख भाषा है। इसे सीखना तमिलनाडु के लोगों के लिए एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है, न कि कोई बोझ। स्टालिन का यह रुख प्रगति विरोधी है और राज्य को देश की मुख्य धारा से अलग थलग कर रहा है। स्टालिन का हिंदी विरोध एक संकीर्ण क्षेत्रवादी और वैचारिक रूप से प्रेरित कदम है, जो भारत की एकता, सांस्कृतिक धरोहर और प्रगति के खिलाफ है। यह नफरत हिंदी भाषा से कम और राष्ट्रीय एकीकरण के विचार से ज्यादा है। तमिलनाडु को अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, लेकिन इसे हिंदी के खिलाफ खड़ा करना पूर्णतः अनुचित है।